नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम पर चर्चा में स्वागत करता हूं। आज 12 सितंबर है। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स देखेंगे। ये पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां 15 सितंबर के आसपास अनुकूल होती जा रही हैं। जबकि आप ध्यान देंगे तो पिछले साल पश्चिम राजस्थान से वापसी 23 सितंबर को हुई थी, जबकि सामान्य औसत तिथि 17 सितंबर है। हम लोग इस पर निगरानी रख रहे हैं। उसके अलावा उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण उड़ीसा तट से दूर पश्चिम मध्य और उसे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र है। उसके प्रभाव में उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 12 और 13, तेलंगाना में 12 से 14 और महाराष्ट्र में 13 से 15 सितंबर के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। उसके अलावा पूर्वोत्तर से सटे पूर्वी भारत में वर्षा गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है, जिसमें असम और मेघालय में 12 से 16 के दौरान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 12 से 15 के दौरान, अरुणाचल प्रदेश में 13 से 15 के दौरान, बिहार में 13, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 13 और 14 को कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। और पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम के अवलोकनों के अनुसार भारी से बहुत भारी वर्षा, उसके साथ साथ अत्यंत भारी वर्षा जो कि 21 सेंटीमीटर उससे ज़्यादा है, वो उप हिमालय पश्चिम बंगाल में एक आधा स्थान और तेलंगाना में एक आधा स्थानों से प्राप्त हुई है, जिसमें हुजूराबाद जो करीमनगर डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना में उसमें 25 सेंटीमीटर और पुंडीबारी जो कूच बिहार में है उसमें 22 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हुई है। उसके अलावा बहुत भारी वर्षा 12 से 20 सेंटीमीटर एक आधा स्थान उत्तराखंड से प्राप्त हुई है। उसके अलावा भारी वर्षा की जो रिपोर्ट है 7 से 11 सेंटीमीटर के बीच में वो हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, सिक्किम, असम और मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा, उड़ीसा, झारखंड, मराठवाड़ा, रायलसीमा और तमिलनाडु से भी प्राप्त हुई है। अब हम सिनॉप्टिक सिस्टम को देखेंगे तो जो अरब सागर के ऊपर जो एक कम दबाव का क्षेत्र था, निम्न दबाव क्षेत्र था, वो आज खत्म हो चुका है, लेकिन उसके साथ जो ऊपरी चक्रवाती परिसंचरण है वो अभी बना हुआ है। एक निम्न दबाव क्षेत्र बना हुआ है उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण उड़ीसा से तट से के आसपास, पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर। और इसके साथ का जो अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। और इस सिस्टम के इस निम्न दबाव के क्षेत्र को 2 दिनों के दौरान इसके दक्षिण उड़ीसा और उसे सटे उत्तरी आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होते हुए पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की संभावना भी व्यक्त की गई है। इसके अलावा इस निम्न दबाव क्षेत्र से होते हुए दक्षिण महाराष्ट्र तक एक ट्रफ भी है जो कि निचली और मध्यम ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में है। उसके अलावा जो ऊपरी चक्रवाती परिसंचरण है वो एक उत्तरी हरियाणा के आसपास, उसके अलावा उत्तर पूर्वी झारखंड के आसपास और त्रिपुरा के आसपास भी है। अब हम मानसून ट्रफ की स्थिति देखेंगे तो मानसून ट्रफ का जो पश्चिमी छोर है वो इसकी जो स्थिति है वो सामान्य स्थिति से थोड़ा सा उत्तर की ओर है, लेकिन उसकी जो पूर्वी छोर है वो उसके सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर जा रही है। और ये अभी समुद्र तल के आसपास इसकी पोजीशन है वो अमृतसर, मुजफ्फरनगर, हरदोई, डाल्टनगंज उससे होते हुए जो निम्न दबाव क्षेत्र है पश्चिम मध्य और उसके सटे हुए उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी जो कि है वहाँ पे उसके सटे हुए उत्तरी आंध्र प्रदेश तट और दक्षिण उड़ीसा तट तक जा रही है मानसून ट्रफ की स्थिति। अब हम सब डिवीजन वाइज मौसम की चेतावनी को देखेंगे। आज के दिन के लिए जो कि 12 सितंबर के लिए ऑरेंज वार्निंग जो है वो बहुत भारी वर्षा के लिए उत्तराखंड, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए दी गई है। उसके अलावा जो येलो वार्निंग है भारी वर्षा के लिए वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, सभी हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु और रायलसीमा के लिए दी गई है। उसके अलावा रायलसीमा और कोस्टल आंध्र प्रदेश में अगले 5 दिनों तक तेज सतही हवाओं के लिए भी चेतावनी दी गई है। अगर हम दूसरे दिन की बात करें 13 सितंबर के लिए तो ऑरेंज वार्निंग जो बहुत भारी वर्षा के उसके लिए उत्तराखंड, बिहार, सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम, उत्तर पूर्व भारत के राज्य, उसके अलावा मराठवाड़ा और तेलंगाना में दी गई है। उसके अलावा येलो वार्निंग जो है भारी वर्षा के लिए वो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण एवं गोवा,
कोस्टल कर्नाटका और उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और रायलसीमा के लिए दी गई है। तीसरे दिन की बात करें 14 सितंबर के लिए, तो ऑरेंज वार्निंग है वो बहुत भारी वर्षा के लिए उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए दी गई है। उसके अलावा उससे सटे हुए सब हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए, उसके अलावा मध्य महाराष्ट्र एवं कोंकण और गोवा तट के लिए भी दी गई है। और येलो वार्निंग जो कि भारी वर्षा के लिए वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात क्षेत्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, मराठवाड़ा इत्यादि के लिए दी गई है। अगर हम चौथे दिन की बात करें 15 सितंबर के लिए, तो ऑरेंज अलर्ट उत्तर पूर्वी राज्यों में जारी रहेगा। उसके अलावा मध्य महाराष्ट्र और कोंकण एवं गोवा तटों पे भी जारी रहेगा। उसके अलावा जो येलो वार्निंग है भारी वर्षा के लिए उत्तराखंड, उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, सभी हिमालयन पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात रीजन, मराठवाड़ा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका के लिए दी गई है। अगर हम पाँचवें दिन की बात करें 16 सितंबर के लिए, तो ऑरेंज अलर्ट केवल असम और मेघालय के लिए दिया गया है। उसके अलावा भारी वर्षा के लिए जो येलो अलर्ट है वो उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, सभी हिमालयन पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम, झारखंड, गुजरात क्षेत्र, कोंकण एवं गोवा तट, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए दी गई है। अगर हम छठे दिन की बात करें, भारी वर्षा का जो येलो अलर्ट दिया गया है वो पंजाब के लिए दिया गया है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, सब हिमालयन पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर पूर्वी राज्य जो है कोंकण एवं गोवा तट, तटीय कर्नाटका, तमिलनाडु, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह इत्यादि के लिए दी गई है। सातवें दिन की बात करें जो कि 18 सितंबर है, तो भारी वर्षा की चेतावनी जो है वो केवल पंजाब, सब हिमालयन पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, कोंकण एवं गोवा तट और तटीय कर्नाटका के लिए दी गई है। जम्मू कश्मीर के लिए और उसके अलावा उत्तराखंड और बिहार के लिए एक गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है 7वें दिन के लिए। अब हम मछुआरों के लिए चेतावनी के बारे में देखेंगे। ये जो चित्र देख रहे हैं इसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कुछ स्थान चिन्हित किए गए हैं। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि तूफानी मौसम के कारण इन चिन्हित क्षेत्रों में अगले 5 दिनों तक न जाए। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट या हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।